अब्र रहमत की खुशखबरी। पंजाब में आज से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद में हल्की बारिश मुतवक्के। सरगोदा, जेहलम, चकवाल, अटक, मरी, मियांवाली और खुशाब में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। PDM के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। उधर बलोचिस्तान में 15 नवंबर से बारिशों की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, योग, मूसाखेल, कला सैफुल्ला और बरखान में बादल बरसेंगे। ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी पर नवाज शरीफ सख्त नाला। कहते हैं ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी करने वाले की यही तरबियत हुई है। इनके नसीब में गाड़ियों के पीछे भागना और नारे लगाना है। हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। नवाज शरीफ की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, अल्लाह ने आपको मौका दिया, क्या कारकर्दगी दिखाई। आपकी जमात को इक़्तिदार में लाया गया, आपने कौन सा काम किया जिस पर फख्र कर सकें। बिलियन ट्री सुनामी, 50 लाख घर और डैम कहाँ हैं। ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया क्या। मुल्क की तरक्की में खलल ना डाला जाता तो अब तक एशियन टाइगर बन चुके होते। अपने गिरेबान में झांके, मुल्क की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। ये कौम को बदतमीजी का कल्चर देने आए थे, अच्छा हुआ जान छूट गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में नारवा सलूक। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर गालियों और धमकियों की वीडियो सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू हमले की धमकी दी। नामालूम शख्स ख्वाजा आसिफ को बुरा भला भी कहता रहा। वज़ीर दिफा कोई जवाब दिए बगैर चलते रहे। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आए वाक़े की मुसम्मत सरबराह JUI ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बरतानिया की जिम्मेदारी है कि मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। मौलाना की बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद। मजीद बोले, नए कानून के जरिए हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। हमेशा आइन और जमहूरियत पर शबखून मारा गया। जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। अमेरिका में रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी एक है। उन्होंने बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने कान नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज्यादा बंदा ये कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त। और जो बाकी पार्टीज़ है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीज़ी करना है, बदतहज़ीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। सर्वे करवा लिया, फितना और इंतशार तहरीक नीचे, नून लीग ऊपर जा रही है। PTI की तरह 12 बजे दफ्तर नहीं आते, सुबह 8 से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लंदन में तकरीब से खिताब। कहा, स्मोक 8 साल से है, उसके खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। सेहत से मुतालिक अफवाहों की वजाहत करते हुए मरीम नवाज ने कहा, मुझे कैंसर की अफवाहें झूठी हैं। मुझे पैराथायरॉइड है जिसका इलाज स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। 2 दिन में लाहौर वापस पहुंच रही हूँ। IMF से कर्ज के लिए वादों की तकमील, $5 अरब की बैरूनी फंडिंग का खला। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब की मदद का इंतजार। चीन से कर्ज रिशेड्यूलिंग, सऊदीया से मुअक्कर अदायगियों पर तेल की उम्मीद। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक खुद मुख्तार दौलत फंड कानून में ज़बरदस्ती तरमीम की शर्त के जायजे की दरख्वास्त। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ भी कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़जाना आज IMF के आखिरी दिन के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया।
बानी पीटीआई की 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल। अलीमा खान का अडयाला जेल के बाहर ऐलान। कहा बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दे दी है। बानी ने कहा है पूरे पाकिस्तान में निकलना है। वजीर आला केपी अलीमीन गंडापुर कहते हैं फाइनल कॉल की तैयारियां मुकम्मल हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी के लफ्जी वार। कहा तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जुलूसों की शर्त पर हुई थी। सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। सुबह भर में 271 पोलिंग स्टेशन कायम। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। 4 लाख से जायद वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। धरती को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस। 12 दहशतगर्द जखन वासिल। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में फोर्सेस का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। आज खारिज हलाक 6 जख्मी। फोर्सेस की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सना नाम नेहाद मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार भर्ती करता था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक चीन ताल्लुकात पर कयास लड़ाइयों से गुरेज करना होगा। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरी हमारे कौमी मेहमान हैं। चीनी शहरियों को सिक्योरिटी देना अव्वलीन जिम्मेदारी है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता दिनों पेश आने वाले वाक़यात मुनज़्ज़म दहशतगर्दी थी। मकसद पाक चीन ताल्लुकात में खलल डालना और CPEC को रोकना था। सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए चीन से राब्ते में हैं। दोनों मुमालिक काबिल अमल फ्रेमवर्क पर इत्तफाक करेंगे। जहाँ ज़रूरी होगा सिक्योरिटी निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। चीन का दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ताउन के फ़रोग़ पर ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलों का हदफ 12,970 अरब बरकरार रहेगा। टैक्स टू GDP की शरह 8.8 से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन। ज़री आमदन पर टैक्स वसूली आइंदा साल से शुरू हो जाएगी। FBR ज़राए का कहना है 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई। IMF के साथ ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। IMF ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला स्मॉग के धुएं में चकरा गए। कहते हैं पाकिस्तानी पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं आपका धुआं लाहौर आता है। मरियम नवाज ने कहा मुझे खत लिखेंगी। दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं दिल्ली आता है। तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? स्मॉग होती क्या है और ये क्यों छा जाती है? इसके नुकसानात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ जज किया। ICC ने PCB के खत पर भारतीय बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया। कहा भारतीय टीम को पाकिस्तान ना भेजने की कोई माकूल वजह बताई जाए। BCCI ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। इवेंट मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई करेगा। पाकिस्तान के असूली मौके पर ICC की मुश्किलात बढ़ गईं। उधर कमर्शियल पार्टनर्स की तैयारी के लिए 90 दिन का वक्त दरकार। ICC को इवेंट से 3 माह पहले शेड्यूल का ऐलान करना होगा। पाकिस्तान या भारत के बगैर इवेंट ICC के लिए फायदेमंद नहीं होगा। ICC हुकाम के दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड से भी मुशावरत। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विजुअल आइडेंटिटी रिलीज। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया लोगो भी जारी। वीडियो में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट और लाहौर का दिल्ली गेट भी दिखाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी से मार्च 2025 तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेली जाएगी।
भारतीय टीम पाकिस्तान आई तो वेलकम करेंगे। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात का दायरा कार पीसीबी का है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं दोनों मुल्क ओलंपिक स्पिरिट में इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं हो सकता। शाहीनों का कैंगरूज के खिलाफ एक और इम्तिहान। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे शुरू होगा। आईनी बेंच में 18 केसेस आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस सुनेगा। आईनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस 1993 से ज़ेर इल्तवा है। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री की नजरसानी दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 15 नवंबर को गुलकारा निशा शफी हरास की केस सुनेगी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा। लबनानी तंजीम का कहना है फौजी हेडक्वार्टर्स पर खुदकश ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 6 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल के बैरूत के जनूबी इलाके में 4 फसाई हमले। सोहनी फौज की लबनान शाम सरहदी इलाके में भी जाहियत। गाजा में इसराइली हमले में कई फ़लस्तीनी शहीद। तुलकरम में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतआद्दिद ज़ख्मी।